ऑपरेशन अजय की बात करें तो पांचवा बैच जो है भारत पहुंच गया है। इस फ्लाइट में 286 इंडियन नेशनल्स थे जो कि इजराइल में फंसे हुए थे। अब ऑपरेशन अजय के तहत उनको भारत वापस लाया गया है। वहीं पर 18 नेपाली सिटीजन्स जो हैं जो इजराइल में फंसे हुए थे वो भी दिल्ली पहुंचे हैं और उसके बाद वो नेपाल जाएंगे। वहीं पर ये जो स्ट्रैंडेड इंडियन नेशनल्स हैं जो कि अब भारत पहुंचे हैं, इनको यूनियन मिनिस्टर एल मुरुगन ने उनका वेलकम किया, स्वागत किया एयरपोर्ट पर। सो द लेटेस्ट अपडेट्स कमिंग इन इवन एज वी टॉक अबाउट द वॉर दैट इज गोइंग ऑन इन इजराइल एंड Hamas. Operation Ajay, a SpiceJet flight with 286 passengers from war-torn Israel has arrived in Delhi. This is the fifth flight that has now reached India. As part of Operation Ajay, Union Minister has welcomed all of these stranded passengers who have now come back to their homeland. भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाय सर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाय सर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। See, wherever our Bharat people are stranded, our priority is to bring back them. Our dynamic leader, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's motto, our each and every citizen has to become safely to the motherland. That's already you know that Operation Ganga, Operation Kaveri successfully. Now Operation this Ajay operation from Israel, the people are coming. This is the fifth flight they came here. Almost already 1,180 people they reached safely. Those who are registered there, they come to willing to come to India. So our mission is working there 24/7. Our mission is monitoring. Our special monitor cell is there, and here our embassy people, our Ministry of External Affairs people, they are monitoring the situation and they are providing the facilities. Those who want our nation, we are giving priority to them, and those who registered, we are taking, and the childrens and those who sick or those who aged or those who come early, any medicine facility or hospital facility, we are giving preference to them. They are coming safely. You saw that people how enthusiastically they came here, and they thank to our honorable Prime Minister, our Prime Minister's effort. They are reached our motherland. They are Punya Bhumi. They felt that we are in safe place here. तेजरी के पास जाना चाहूंगी। तेजरी, 286 पैसेंजर्स को वापस लाया गया है जो कि ये फिफ्थ फ्लाइट है ऑपरेशन अजय के तहत। वहीं पर एक खुशी की लहर, एक सुकून जो है इन चेहरों पर अब देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन अजय के तहत अभी तक लगभग 1800 भारतीयों को वापस अपने देश लाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जितने भी भारतीय वहां पर फंसे हैं, आपको बता दें कुल संख्या 18,000 भारतीय है जो इजराइल में फंसे हुए थे, जिन्हें वापस लाने की कवायद लगातार जारी है। और मंगलवार रात को 5वीं फ्लाइट थी जिसके जरिए 286 पैसेंजर्स को, यात्रियों को भारत लाया गया इजराइल के जरिए। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इन 286 यात्रियों में से लगभग 18 यात्री नेपाली सिटीजन्स थे जिन्हें भारत लाया गया, और इन सभी ने भारत सरकार का धन्यवाद भी दिया है। आपको बता दें कि इजराइल दूतावास ने भी आपको बता दें कि जो नेपाली दूतावास है उन्होंने भी थैंक्स दिया है, उन्होंने धन्यवाद किया है भारत सरकार को, और ये कहा भी है कि भारत सरकार का वो धन्यवाद करते हैं कि जो उनके सिटीजन्स वहां पर फंसे हुए थे उन्हें भी उन्होंने वापस लाया है। और जिस तरह से हमने देखा कि जितने भी स्टूडेंट्स वहां, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए थे वो वापस अपने वतन लौट रहे हैं, और सभी लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि एम्बेसी
और मिनिस्ट्री की मदद के कारण ही वो यहाँ पर आ पाए हैं और वो सरकार को सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर स्थितियां जो है बहुत ही नाजुक है, तनावपूर्ण है, और ऐसे में वहां पर यदि वो कुछ दिन और रुकते तो उनका शायद इस तरह से सही सलामत वापस आना, अपनी वतन वापसी करना मुश्किल होता। और इसलिए सभी सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि ये पहली बार नहीं है कि किसी ऑपरेशन के तहत या फिर किसी ऐसी जगह जहां पर वॉर चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो, वहां से भारत सरकार अपने यात्रियों को या फिर अपने सिटीजन्स को, नागरिकों को वापस ला रही है। पहले भी यूक्रेन के दौरान हमने देखा था कि किस तरह से वहां से स्टूडेंट्स को ऑपरेशन कावेरी और कई अन्य ऑपरेशन के जरिए अपने देश वापस लाया गया था। और इसी तरह से ये कवायद पूरी जारी रहेगी। सरकार का कहना है जब तक सभी 18,000 भारतीय वापस नहीं आ जाते।